गांव का नाम था चंदनपुर, जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में लोग सुबह जल्दी उठते और सूरज ढलने से पहले अपने घरों में लौट आते। कारण था गांव के किनारे स्थित एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर। कहते थे कि उस मंदिर में कोई आत्मा रहती थी जो रात में निकलती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आत्मा एक साधु की थी जिसे वर्षों पहले धोखे से मार दिया गया था। तब से वो आत्मा गांव के हर उस व्यक्ति से बदला लेती थी जो मंदिर के करीब जाता था। एक दिन गांव का नवयुवक रामू, जो इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था, उसने अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी साबित करने की ठानी। उसने कहा, मैं आज रात मंदिर जाऊंगा और खुद देखूंगा कि ये भूत की बात कितनी सच्ची है। रामू रात के समय अकेले मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, बस झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मंदिर के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पुकारा हो। रामू ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर में घुप अंधेरा था और टूटे हुए पत्थरों पर उसका पैर पड़ा तो एक आवाज गूंजी। अचानक उसे एक छाया दिखाई दी। वो डर से थरथर गया। कौन है? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे। रामू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने देखा कि सामने एक कालीबास में एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। अगली सुबह रामू गांव में नहीं लौटा। उसके दोस्त और परिवार के लोग उसे ढूंढ निकले। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने रामू का जूता और उसकी माला देखी, पर रामू का कहीं अतापता नहीं था। उसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों के घरों के बाहर किसी के चलने की आवाजें आती, कभी कभी किसी की छाया दिखती, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो कोई न होता। कहते हैं रामू की गलती से वो आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। आज भी जब चंदनपुर के लोग उस मंदिर के करीब जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी परछाई के पीछे खड़ा है। जो भी उस मंदिर के पास जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इसीलिए गांव के लोग अब भी सूरज ढलने से पहले अपने घर लौटने की जल्दी करते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।